This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस विभूति की जिसने उपशास्त्रीय गायन की एक शैली ठुमरी को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी विदुषी गिरिजा देवी के पिता रामदेव राय एक जमींदार थे, साथ ही संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने ही गिरिजा देवी को संगीत की ओर प्रेरित किया। विदुषी गिरिजा देवी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित सरयू पांडे और बाद में श्री चंद्र मिश्रा से ली। बचपन से ही उन्हें ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी जैसे उपशास्त्रीय गायन में रुचि हो गई। आइए सुनते हैं गिरिजा जी से उनके बचपन के बारे में। मैं 5 साल की थी तब मेरा संगीत शुरू मेरे पिताजी ने करवाई और मेरे पिताजी को संगीत का शौक था। वो संगीत वादन वगैरह में उनकी रुचि काफी थी। मेरी रुचि इतनी हो गई कि मुझे पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती थी और केवल बस खेल कूद थोड़ा मुझे गुड़ियों से शौक था। तो वो इसलिए हुआ कि मुझे लोकगीत बहुत पसंद थे। तो लोकगीत में मेरी जितनी गांव के लोग आती थी, मेरी माँ, काकी, दादी, ये लोग जो शादी वादी में गाती थी, तो इसलिए मैं हर वक्त गुड़ियों की शादी करवाती थी। उसमें जो उन लोग को बिठा दे गाना गाने के लिए, मैं भी गाती थी। तो उससे मुझे शौक हुआ कि ये भी संस्कारिक गीत एक चीज होती है। और उसके बाद तो मैं अपने गुरु से 15 साल तक बराबर सीखी। 10 साल पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी से, जिनको हम लोग दादाजी कहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनसे संगीत की शिक्षा लिए हुए थे। संगीत का शौक जो मुझे हुआ कि मैं शास्त्रीय संगीत और अपने बनारस की सब चीजें मैं सीखूं, इसलिए उसके ऊपर मैं पूरी तरह से अपनी मन प्राण दे करके उसके बीच में पड़ गई। 18 साल की जब मैं हुई तब मेरे दूसरे गुरुजी आए। तब मेरी शादी हो गई थी तो स्वर्गीय पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी से, और उनसे लगातार मैंने जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, उन्हें कैंसर हुआ था, तब तक भी हमें बताते चले जाते थे। गले से उनको हो गया था, मैं लिख के बताते थे। इतनी मुसीबत से मैं सीखती थी और उनकी सेवा भी करती थी कि हमारे गुरु किसी तरह से बच जाए। तो काफ़ी मैंने उनकी इलाज और दवा और डॉक्टर, क्योंकि जब वो गए हैं तब काफ़ी मैं प्रोग्राम्स वगैरह कर रही थी, इसलिए जान पहचान होने के नाते उनकी मैं चाहती थी मेरे एक गुरु तो बच जाए। 1946 में गिरिजा देवी का विवाह एक व्यवसायी परिवार में हुआ। उस समय समाज में महिलाओं का मंच पर गाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह नहीं करते हुए अपने गायन की शिक्षा को जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने अपने गायन और परिवार दोनों को एक साथ कैसे संभाला, आइए सुनते हैं। उसमें से समय ऐसे निकालती थी कि अपना नींद सोना बंद कर दिया, अपना घूमना बंद कर दिया, अपने कोई फैशन की चीज बंद कर दिया, अपना कोई सिनेमा, ये कोई चीज, सब चीज देखना बंद कर दिया। क्योंकि मेरे पास समय उतना था कि सवेरे उठ करके नाश्ता बनवाना, ये करना, पति को या अपने को, परिवार के अतिथि को स्वागत करना, मेरी एक बेटी स्कूल भेजना, फिर इसके बाद समझ लीजिए कि दोपहर के खाने वाने में करना। तो लेकिन हम 3:30 बजे रात को उठते थे और मैं 6:30 तक गा लेती थी। तो 3:30 में 4 बजे से शुरू करके 6:30 बजे गा लेती थी। उसके बाद सारे काम करती, फिर 11 बजे से जब कोई काम नहीं था 11 से 1 तक गा लेती थी। इस तरह से गए। फिर मेरे 8:30 बजे गुरुजी आते थे, सबको खाना खिला के 8:30 से लेके फिर 11 बजे तक रात को गा लेती थी। 1949 में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति दी।
ये उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, विदुषी गिरिजा देवी की रेडियो में गाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। इलाहाबाद रेडियो स्टेशन बना 48 में शायद। वो हमारे स्वर्गीय पंडित कान्हा जी ठाकुर साहब लोग गए थे उसमें, और 49 से मैं गई उसमें। तो उस जमाने में खुद एसडी साहब थे, उन्होंने लिया मेरा ये गाना सुना और 1 घंटे तक सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, तो उस जमाने में ग्रेड वगैरह कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन इतना अच्छा ग्रेड दिया जो कि हमारे बड़े कलाकारों को मिलता, उतने ही रुपया मुझे मिला। तो 49 से तो रेडियो में गाया। जो ठुमरी पहले केवल लोक संगीत का अंग माना जाता था, उसे उन्होंने कला के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। उनकी आवाज में मिठास, गहराई और एक खास बनारसी अंदाज था। लोग उन्हें प्यार से ठुमरी की रानी कहने लगे। उन्होंने देश विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम किए और हर जगह भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उनकी एक ठुमरी।
श्रोताओं, कार्यक्रम स्वर धरोहर में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम विदुषी गिरिजा देवी के बारे में और जानेंगे। आप सुन रहे हैं स्वर धरोहर। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। गिरिजा देवी ने ठुमरी, कजरी, चैती, होरी और टप्पा जैसी गायन शैलियों को खूब गाया। उनका अंदाज बहुत भावुक और दिल छूने वाला होता था। लोग उनके गायन में गांव, गंगा और बनारस की खुशबू महसूस करते थे। उनकी गायकी में एक सादगी और मिठास थी जो सभी सुधीजनों को रास आती थी। आइए सुनते हैं उनके संगीत सम्मेलन के बारे में। मार्च में मैं दिल्ली गई, जहाँ की ऐसा था कि 20-20 मिनट के 3 प्रोग्राम होने चाहिए। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू और जितने अबुल कलाम आजाद, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम होता था तालकटोरा गार्डन में। तो उसमें 20 मिनट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, 20 मिनट पलुस्कर जी और 20 मिनट मेरा था। और संयोग की बात थी कि देखिए, ये भी मेरे तकदीर की बहुत बड़ी बात थी। हम कभी बताते नहीं, लेकिन आज बता रहे, सारी दुनिया सुने, मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी वहाँ बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर। फिर जब मैं 17-18 मिनट लगी करे थी बंद करने, तैसे ही वो आई दौड़ी दौड़ी, मिस निर्मला जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी डॉक्टर राधा कृष्णन जी करें, एक गाना और सुनेंगे। तो हमने कहा, जब इधर थे कि एक तो उम्र छोटी, तो हमने कहा 23-24 साल की उम्र, हमने कहा क्या कह रही हैं आप दीदी? उनको भी हम दीदी बोलते थे। तो बोले एक गाना और जल्दी सुना दो। हम कहा नहीं, जल्दी नहीं सुनाएंगे, अगर उनका सुनने का मन हो तो हम जब तक गाएंगे सब लोग बैठे तो सुनावे। अब बीच में आप 5 मिनट गाते रहे, उठ जाएंगे तो मुझे बहुत अपमान लगेगा। मैं तब, अब ये मेरी बात सुना गई सबको, बिल्कुल बेसुध होके बोले, क्योंकि घबराए थे ना। मैंने कहा, थोड़ा बगल में होगा कि दीदी देख लीजिए, बीच में से कोई लोग उठेंगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा, या तो पहले ही कह दीजिए 2 मिनट का गाना हम गा दें, और नहीं तो हम गाएंगे तो सुन लीजिए। तो उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि एक ठुमरी 40 मिनट की गाई। विदुषी गिरिजा देवी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। लेकिन उनका असली सम्मान तो वो प्यार था जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में उनके लिए है। गिरिजा देवी सिर्फ गायिका ही नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक भी थी। उन्होंने ITC संगीत अकादमी और BHU वाराणसी में कई छात्रों को सिखाया। उनके सिखाए हुए शिष्य आज भी ठुमरी को जिंदा रखे हुए हैं। विदुषी गिरिजा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। अपने अंतिम दिनों तक वो संगीत सिखाती रहीं, गाती रहीं। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com। जी हाँ, swardharohar@gmail.com। श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी। तो अब हमें यानी आशुतोष और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार। आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिम्पल का। वाचल स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और अभिषेक ने।